नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार आप सब। और जहानाबाद से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद बिहार की फल्गु नदी जो है वो उफान पर है। इससे आपको बता दें, इसका सबसे अधिक जो असर पाया गया है वो जहानाबाद और नालंदा जिलों में पड़ा है। नदी का जो पानी है वो गांव में घुसते ही कई जो घर है उसकी वजह से ढह गए हैं, धान की फसलें बर्बाद हो गई है और जो मत्स्य पालक है उनकी मेहनत जो है वो भी पानी में बह गई है। जहानाबाद के बाटू गांव में मत्स्य पालन को करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आपको इसी बीच बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और नेताओं ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं मत्स्य पालक दुर्गेश कुमार ने बताया है कि उन्होंने 50 लाख रुपए लगाए थे, जिनमें 25 लाख का नुकसान सीधा सीधा हो चुका है। ग्रामीण अब राहत और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमें भारतू पंचायत के है, वार्ड सदस्य है, पेड़ पर सब लोग सब दह गए हैं। सब बाल बच्चा बुतरू खाने के लिए तरस रहा है। कभी कोई नहीं, विधायक न मंत्री कोई नहीं आए हैं। कोई घर देखने तक नहीं आया है। बाल बच्चा भी सब रो रहा है। पानी लगे भी तरस रहे, कपड़ा लत्ता लगी तरस रहे। वोट के लिए तो सब कोई आते हैं, लेकिन हम लोग के देखने वाला कोई नहीं आ रहा है। पूरा जल के देख लीजिए सर। अब हम नहीं वोट देंगे सरकार के, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट। बाढ़ आया बाबू, सब घर में पानी हिल गया, खाए लायक नहीं रह गया, खाने के लिए भी नहीं है। नहीं, सब भीग गया, सब जा गया, सारे चीज व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का भी नहीं है। पीने क्या तक के पानी नहीं है? नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं है, सब मतलब कि वो लील गया पूरा लील हो ना? गया, पूरा माटी हो गया। कमाई का साधन क्या है बाबा? यही कमा खाते हैं, खेते में कोई कमाई खाए। यहाँ पे कितने और इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, प्रखंड क्षेत्र के कुर्था नगर पंचायत अंतर्गत कुर्थाडी स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लंबे समय से नालियों की सफाई न होने के कारण गंदा पानी मस्जिद परिसर में प्रवेश कर रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं विजुअल में जिस तरीके से मस्जिद में लगातार जल जमाव बना हुआ है, जिससे नमाजियों को इबादत में कठिनाई हो रही है। नमाजियों ने बताया है कि वजू करके आने के बाद भी गंदे पानी में उनके पैर पड़ने से परेशानी होती है। साथ ही सहमुद्दीन मियां ने कहा है कि नगर पंचायत की लापरवाही से मस्जिद की सफाई नहीं हो रही है। वहीं नमाजियों ने प्रशासन से नालियों की सफाई और परिसर की सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि बिना बाधा नमाज अदा की जा सके। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां सदर प्रखंड के साविकपुर, अमहरा, रेहुआ समेत कई गांवों में बाढ़ पीड़ितों ने सहायक राशि नहीं मिलने से नाराज होकर प्रखंड कार्यालय के समीप मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा किया है। पीड़ित सड़क पर बैठकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं जाम के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इस साल बाढ़ ने फसलें बर्बाद कर दी हैं और कई घर भी हैं वो डूब चुके हैं, लेकिन सरकारी मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। पीड़ित लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई राहत राशि नहीं मिली है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे कि जब बाढ़ आ गया, आने के बाद हमारे क्षेत्र के सत्ताधारी जिलाध्यक्ष दोनों साथ में, डीएम साहब साथ में सारा जगह विजिट किए। रामनगर, अमहरा, बभनगामा, रेहुआ, लोदिया, सलौना चक सब जगह देखे। उसके बाद आदेश दिया गया कि जहां अति आवश्यक है तुरंत प्लास्टिक दीजिए, तुरंत सूखा राशन दीजिए, तुरंत नाव दीजिए। लेकिन ना तो सही ढंग से नाव दिया गया और ना तो सही ढंग से सूखा राशन। लापरवाही क्या है? अभी जो रोड जाम कर लापरवाही है अंचलाधारी अधिकारी का, खास करके हमारे जो सीओ मैन है इनका काफी लापरवाही है। और हम लोग मांग करते हैं। जहानाबाद जिले के आलमपुर गांव के ग्रामीणों ने बाढ़ से नुकसान होने पर जहानाबाद शकूराबाद मुख्य मार्ग पर कटे पेड़ रखकर सड़क को जाम कर दिया है। बता दें आपको, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। नारेबाजी के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली है। साथ ही पारसबीघा थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बुझाने के बाद जाम को हटाया गया है। आलमपुर, चैनपुर, साथ ही अमेन और पंडुई समेत कई पंचायतों में खेतों में भी पानी भरा है और धान की फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों का कहना है कि बार बार जल निकासी और मुआवजे की मांग के बाद
विकास कार्यों का उल्लेख किया है। वहीं साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य तैयारियों और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की तारीफ करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई हैं और कई आतंकी केंद्र जमींदोज किए गए हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में बेतिया से, जहां बेतिया में अपर समाहर्ता श्री राजीव रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिले के सभी प्रधान सहायकों की बैठक हुई है। बैठक में कार्यालय कार्यों की गहन समीक्षा की गई है और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें आपको, बैठक में रोकड़ बही, साथ ही न्यायालय पत्राचार, सेवांत लाभ, एसीपी, साथ ही एमसीपी प्रकरण, जिला जनता दरबार और सूचना का अधिकार से संबंधित मुद्दों पर भी विशेष तौर पर चर्चा की गई है। श्री सिन्हा ने प्रधान सहायकों को कार्यालय कार्यों में पूर्ण निष्ठा, बायोमेट्रिक उपस्थिति और कर्मपुस्त अध्ययन में ढिलाई न करने और संवेदनशील मामलों में कोई लापरवाही न करने के लिए कड़ा निर्देश दिया है। बैठक में अन्य पदाधिकारी और सभी प्रधान सहायक भी उपस्थित रहे। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर आ रही है बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें प्रखंड क्षेत्र के तेजपुरवा पांडे टोला में जन स्वराज पार्टी के गोविंदगंज विधानसभा संभावित प्रत्याशी राजेश कुमार और राजन राय के नेतृत्व में भव्य बिहार बदलाव सभा आयोजित की गई है। सभा में गोविंदगंज के सभी संभावित प्रत्याशी मंच पर उपस्थित रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा ने एनडीए और महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों में अपराधियों का संरक्षण है और बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। बता दें आपको, इसी बीच उन्होंने कहा है बिहार का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण विकास निधि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और बिहार के निर्माण के लिए केवल जनसुराज पार्टी ही सक्षम है। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। में विकास की यहाँ के कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में से माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जिस तरह से गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को बिजली मुफ्त किया गया और हमारे वृद्धावस्था को, वृद्धा भाई को, विधवा बहन को किया गया पेंशन, पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से रोड का जाल बिछा है, पुल का जाल बिछा है और विकास, चारों तरफ विकास ही विकास है कि आज विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है वो विकास पर चर्चा कर सके। यहाँ के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां कांग्रेस द्वारा आयोजित वोटर अधिकार यात्रा में बड़ी भीड़ देखने को मिली है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस और राजद इस यात्रा के माध्यम से स्वाद साध रहे हैं। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा देखिए, इस देश में
बड़े पैमाने पर घुसपैठियों की तादाद है। SIR से घुसपैठियों की पहचान हुई है। जो लोग बाहर से आकर के बसे हैं, यहाँ वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। उसके बौखलाए हुए विपक्ष के नेता जो है गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो दल आज वोट चोरी का आरोप लगा करके विलाप कर रहे हैं, कांग्रेस बूथ लूट के कल्चर से सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस, और बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरह का जंगल राज था। तेजस्वी के पिताजी माननीय लालू प्रसाद जी किस तरह से बूथ लूट करके सत्ता पर काबिज हुए थे, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। TN शेषन जी ने बिहार में बूथ लूट की घटनाओं को कम करने का काम किया। चुनाव की व्यवस्था में जो सुधार हुआ, उसके बाद जो है बिहार में बूथ लूट की घटना अपेक्षाकृत कम हुई। माननीय नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का जिस प्रकार से विकास हो रहा है,